ये तो बहाना है, इन्हें बहाना था, जनता की जेब काटनी थी, लूटना है। पता चला यहाँ 60 रुपया दाम बढ़ गया। अब बताइए 60 रुपया दाम बढ़ने से हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो गई। तो इस 60 रुपए बढ़ जाने की वजह से वो पुराने प्री बुकिंग पे न देने पर गरीब तबके के लोग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। जी हां, इसकी शुरुआत हो गई है। 7 मार्च की सुबह जब लोग उठे तो उन्हें सरकार की तरफ से महंगाई का जोरदार झटका दिया गया। अचानक घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया गया, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए का इजाफा किया गया है। ये नई कीमतें शनिवार की सुबह 6 बजे से लागू भी हो गई हैं। अचानक हुई बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। उनके रसोई के जरूरी खर्चों में पहले से ही बढ़ोतरी हो चुकी थी और अब गैस सिलेंडर के महंगे होने से घर का बजट और बिगड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे बाहर खाना भी पहले के मुकाबले महंगा हो सकता है। कुल मिलाकर इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वहीं एलपीजी की बढ़ी कीमतों को लेकर पब्लिक का भी गुस्सा फूटा है। गैस एजेंसी पे इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने प्री बुकिंग जो कराई थी, 3 दिन पहले प्री बुकिंग कराई थी और 915 रुपए की रेट में कराया था। आज जो मैं यहाँ गैस लेने आया हूँ तो यहाँ पर 975 रुपए के रेट से यहाँ पर गैस मिल रही है। तो इस 60 रुपए बढ़ जाने की वजह से वो पुराने प्री बुकिंग पे न देने पर गरीब तबके के लोग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इस पे घर पे भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो गैस कैसे यूज करेंगे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। रसोई में कितना बड़ा पड़ेगा, क्या बहुत फर्क पड़ेगा सर। अब जो वही है कि जो पकौड़ी कचौड़ी 2 टाइम बनती थी, एक ही टाइम बनेगी बस। और क्या नाम आपका? मोहम्मद शानू सर। परेशानी बहुत होती है, सुबह सुबह का मामला है। रात में गैस बढ़ा दिया गया है और सुबह से हमारा सिस्टम सर्वर सारा अपडेट नहीं हो पा रहा है और वाउचर वगैरह निकलने पर और कोई भी सप्लाई हम बिना डीएसी कोड के दिखा ही नहीं सकते, इसलिए कस्टमर को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर हम बिना बुकिंग के और बिना उससे डीएसी कोड के अगर गैस दे भी देंगे तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर हम सप्लाई नहीं दिखा पाएंगे कि हमारी गैस वो गई कहाँ। तो इस वजह से हम थोड़ी सी कस्टमर भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, हमारा स्टाफ परेशान है, क्योंकि सर्वर की भी आए दिन प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क हो गई। सर यहाँ आए थे गैस लेने, पता चला यहाँ 60 रुपया दाम बढ़ गया। अब बताइए 60 रुपया दाम बढ़ने से हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो गई। भाई घर के खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा, तो कहाँ से ज़्यादा मतलब पूरा होगा। आमदनी कम, खर्च ज़्यादा। कहीं तेल का दाम बढ़ रहा है, कहीं गैस का दाम बढ़ रहा है, कहीं क्या चीज़, दाल का दाम भी बढ़ गया। वो जो दाल जो है 60, 70, 80 रुपये मिलता था, आज 120 रुपये मिल रहा है। हर चीज़ में तो महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। सरकार को चाहिए कि कम से कम गरीबों का ख्याल रखे, गरीब को कम से कम इतना तो सस्ता हो कि गरीब अपना कमा खा सके। अब उसमें भी परेशानी हो रही है। बताइए अभी तक के जो है सिलेंडर सस्ता था, 60 रुपये सिलेंडर में दाम बढ़ गया। सरकार ने ये जो 60 रुपये सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, बहुत गलत किया है। ये तो रोजाना सबको चाहिए, किसी और चीज पे बढ़ा देते, जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, किसी पे बढ़ा देते तो घरेलू चीज पे तो नहीं बढ़ानी चाहिए। ये इसको तो वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ रहेगा खाने पीने में। मोदी जी ने घरेलू गैस सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ाए हैं, ये बहुत गलत किया है। जैसे कार, एसी, इन पे पैसे बढ़ाने चाहिए थे जो अमीर लोग खरीदते हैं, और इससे गरीब लोगों पे बहुत उनके बजट पर असर पड़ता है। और हमें ये भी नहीं पता चला कि अभी तक मोदी जी ने ये 60 रुपये किस कारण बढ़ाए हैं। घरेलू गैस पे जो 60 रुपये बढ़े हैं ये एकदम सही नहीं है। इससे घर का बजट बिगड़ जाएगा, सब काम कैसे चलेगा। हम चाहते हैं सरकार ये फैसला अपना वापस ले। वहीं अचानक बढ़ाई गई एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये तो बहाना है, इन्हें बढ़ाना था, जनता की जेब काटनी थी, लूटना है। भाजपा सरकार ने जो 400 रुपए पे सिलेंडर हमारे ज़माने में रसोई वाला होता था, कांग्रेस के ज़माने में, वो तो इन्होंने 1000 के ऊपर पहुंचा दिया था, थोड़ा कम किया था, अब फिर लूटना है और इसी बहाने अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना है। मित्र, जिन मित्रों को कमाने के लिए भारत की जनता की जेब काटी जाती है। अरे अभी तो पर्याप्त
आपके पास बयान आया है तेल मंत्री जी का कि पर्याप्त ईंधन है, फिर क्या जरूरत थी दाम बढ़ाने की? और दाम बढ़ाने की क्या जरूरत? 30 दिन के लिए तो सोवियत रूस से खरीदने की परमिशन भी मिल गई। तो कुल मिला के जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार लूट रही है। गौरतलब है कि कॉमर्शियल और रसोई एलपीजी के दाम महीने की पहली तारीख को ही बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम में अचानक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब मिडिल ईस्ट देशों में काफी तनाव है और गैस की सप्लाई बाधित है। होर्मुज़ जलडमरू मार्ग भी बंद है। इसी रास्ते से भारत गैस का 80 से 90% तक हिस्सा लेकर आता है। ऐसे में अचानक से एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी होना सरकार के एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि एलपीजी का रिजर्व बना रहे और सप्लाई में किसी भी तरह की समस्या न आए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि भारत के पास गैस का रिजर्व 12 दिनों का ही बचा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश भी दिया है कि वो एलपीजी के प्रोडक्शन को अधिकतम करे ताकि सप्लाई बाधित ना हो। यहाँ आपको बता दें कि 33 करोड़ 20 लाख के करीब एक्टिव यूजर्स हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कतर के ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दी है कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो दुनिया में बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड उछाल देखा जा सकता है और ये $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि गैस भी बाधित हो सकती है और इसके दाम में और भी इजाफा होने की संभावना बढ़ सकती है, जो आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी जेब पर पड़ेगा। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।